यादें नई पुरानी के साथ मैं देवेश वर्मा और आज पेश है ताज से भी खूबसूरत मुमताज का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में आपको बताया था कि फिल्मों में मुमताज की कामयाबी के सफर की शुरुआत हुई थी फिल्म दो रास्ते से, जिसके गाने जो उन पर फिल्माए गए थे बेतरह हिट हुए थे और 1970 में राजेश खन्ना के साथ उनकी एक और कामयाब फिल्म आई सच्चा झूठा। कह दो हाँ तुम जो कह दो, प्यार की हम तमन्ना जवां कर लें, तमन्ना तमन्ना जवां कर लें। और उसी बरस खिलौना भी आई, जिसमें उनकी खूबसूरती उबली पड़ रही थी। अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। हमें फुर्सत नहीं मिलती कभी आंसू बहाने से, कई गम पास आ बैठे तेरे एक दूर जाने से। अगर तू पास आ जाए तो हर गम दूर हो जाए। खिलौना ने मुमताज के करियर को ऐसी एड़ लगाई कि फिर उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना था। खिलौना ही में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला बेहतरीन अदाकारा का। हालांकि उनका अपना मानना था कि उसके अगले साल यानी 1971 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने में जो उनका किरदार था वो खिलौना वाले किरदार के मुकाबले ज़्यादा चैलेंजिंग या मुश्किल था, जिस पर उन्हें खासी मेहनत करनी पड़ी थी। तेरे मेरे सपने जिसमें देवानंद हीरो थे और बनाया था उनके भाई गोल्डी ने, इसमें देवानंद और मुमताज की जोड़ी काफ़ी आकर्षक थी। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। सांस तेरी मदिर मदिर जैसे रजनी गंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली। उसी बरस देवानंद हरे रामा हरे कृष्णा के लिए कास्टिंग कर रहे थे और उन्हें तलाश थी ऐसी अभिनेत्री की जो उसमें उनकी बहन जसबीर उर्फ जैनिस का किरदार बखूबी निभा सके। मगर देवानंद, जिनकी इमेज एक ज़बरदस्त रोमांटिक हीरो की थी, उनकी बहन की भूमिका में आना शायद ही किसी को मंजूर होता। हालांकि हरे रामा हरे कृष्णा का मुख्य किरदार ही उनकी बहन जैनिस का था। उधर मुमताज को जब खबर लगी कि हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग नेपाल में होनी है तो उन्हें भी उसमें काम करने की ख्वाहिश हुई। सो उन्होंने देवानंद को खाने पर बुलाया और पूछा, मैं तुम्हारी फिल्म में हूँ या नहीं। देवानंद ने, जो उन्हें प्यार से ममजी कहते थे, कहा, ममजी, जैनिस के रोल में फिट होने के लिए तुम्हें अपनी स्टाइल बदलनी होगी। मुमताज़ ने जवाब दिया, मेरे पास हर तरह के और हर साइज़ के रोल में फिट होने की स्टाइल है। फिर देवानंद ने मुमताज़ को हरे रामा हरे कृष्णा की कहानी सुनाई और मुमताज़ ने कहा, किसी भी लड़की के लिए ये रोल गज़ब का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी सिस्टर का रोल करना चाहूँगी। देवानंद ने पूछा, क्यों? तो जवाब मिला, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद को इस रोल में नहीं देख पाती। इसके बावजूद मुमताज़ हरे रामा हरे कृष्णा में काम करना चाहती थी। देवानंद ने पूछा, अगर रोल छोटा और कम अहमियत वाला हो तो? मुमताज़ ने कहा, रोल अगर रोमांटिक है तो ज़रूर। देवानंद ने फौरन कहा, ममजी, क्या तुम हरे रामा हरे कृष्णा में मेरी हीरोइन बनोगी?
देवानंद के अंग्रेजी में बड़े ही ड्रामाई अंदाज में किए गए सवाल का उतने ही ड्रामाई अंदाज में उन्होंने झट से जवाब दिया, प्रिविलेज ग्रांटेड। मुमताज़ की दिलकश शख्सियत और उनकी बेमिसाल खूबसूरती की इतनी शोहरत थी कि काठमांडू के मुख्य चौक पर फिल्माए जाने वाले उनके डांस का हिस्सा बनने के लिए मानो सारा शहर ही उमड़ पड़ा था। होरी घुंघरू का बोले, ऐसा हो वो ऐसा हो मेरा घूंघटा जो खोले। अरे कोरा कोरा गोरा गोरा बांका छोरा सैया मोरा, ओरी घुंघरू का बोले। फिल्मों से बाहर की दुनिया में मुमताज़ पर जान छिड़कने वालों की तो भरमार ही थी, फिल्म जगत में भी उनके आशिकों की कमी नहीं थी। वो अभी 17 साल की ही थीं कि उस दौर के निहायत ही कामयाब अदाकार 33 बरस के शम्मी कपूर पर मुमताज़ का ऐसा नशा तारी हुआ कि वो उनसे शादी करने को बेताब हो गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। फिल्मों में मुमताज़ की हैसियत शम्मी कपूर के सामने कुछ नहीं थी, लेकिन वो हुस्न की दौलत से इतनी माला माल थी कि बड़े बड़े तीसमार खां उनके आगे झोली फैलाने को मजबूर थे। शम्मी कपूर और मुमताज़ का किस्सा ताज से भी खूबसूरत मुमताज़ के अगले वीडियो में। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको कैसा लगा या आपके जहन में कुछ और हो तो कमेंट्स में लिखें। हाँ, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेहरबानी होगी। हमारे अगले वीडियो तक मुझे देवेश वर्मा को इजाज़त।